पावर ऑफ अटॉर्नी को लेके 100 लोगों में 100 डाउट है। कई बार लोग कहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कई बार कहते हैं नहीं खरीद सकते। कुछ लोग कहते हैं कि इसको रजिस्टर करवाना जरूरी है, कुछ कहते हैं नहीं है, कुछ कहते हैं कि इसको रिवोक कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं है। अब आपको इसमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कारण है आज हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जहां हम आपको बताएंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, कितने तरह की होती है, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, क्या इसको रिवोक कर सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी कैसे बेची जाती है, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी से आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, और अगर आप खरीदें तो क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर फर्जीवाड़ा हो जाए तो क्या करना चाहिए। यानी आप पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में अगर A to Z जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पावर अटॉर्नी की। पावर अटॉर्नी के बारे में हमने आज इस पूरी वीडियो को 7 पार्ट में बांटा है ताकि हम हर एक मुद्दे पर, हर एक पहलू पे बात कर सकें। लेकिन उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहले पोर्शन में जहां हम बात करते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी आखिर होती क्या है। दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली भारत के 2 कानूनों में परिभाषित की गई है। पहला पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट और दूसरा स्टैम्प एक्ट में। इन दोनों में अपनी अपनी इसकी डेफिनेशन दी गई है। लेकिन अगर मैं आपको सिंप्लीफाई भाषा में बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी पावर दे रहा है कि आप मेरे बिहाफ पे जाके कोई पर्टिकुलर आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मुझे लगता है कि मुझे समय नहीं मिल पाएगा और मैं जोधपुर में रहता हूँ और मैंने एक प्रॉपर्टी ले रखी है जयपुर में। अब मुझे लगता है कि मेरे लिए बार बार जयपुर जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि जयपुर में मेरे किसी एक फ्रेंड को ऑथराइज कर देता हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी देके कि आप जाओ और जब भी इस प्रॉपर्टी को बेचना हो आप मेरे बिहाफ पे जाके ट्रांजेक्शन कर देना। यही नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए नहीं बल्कि जनरल काम के लिए भी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वहाँ भी हम एक पर्सन को ऑथराइज करते हैं कि भाई ये हमारी कंपनी से आएगा और कोर्ट केस लड़ेगा। तो बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब आप किसी एक पर्सन को पावर दे रहे हैं कि आप जाओ और हमारे बिहाफ पे वो ट्रांजेक्शन करो, वो प्रोसीडिंग्स करो, उसके लिए हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं। तो ये जनरली प्रॉपर्टी के काम में ज़्यादा यूज दी जाती है। जो NRI लोग होते हैं या जो बिजी लोग होते हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी का जनरल यूज़ करते हैं। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहीं से दूसरा सवाल उठता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी होती कितनी तरह की है? ये 2 तरह की होती है। एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे हम कहते हैं GPA, और दूसरी होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको हम कहते हैं SPA। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि भाई आपको जब भी कोई काम करना है हम आपको पावर दे रहे हैं, आपके पास पावर है, आप जब चाहे काम कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को कोई स्पेसिफिक टास्क दें, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो वो हो जाएगी SPA यानी स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। अब जैसे नाम से पता ही है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में जिसको आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं उसके पास ब्रॉड पावर है, वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी में सिर्फ वही पर्सन वही काम कर सकता है जिसके लिए आपने उसको ऑथराइज कर रखा है। अब रही बात कब तक वैलिड है, तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को अगर आप रिवोक नहीं करते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं, तो ये चलती जाती है, इसका कोई कैंसिलेशन पीरियड नहीं है। लेकिन अगर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो जैसा कि नाम से पता है कि जैसे ही वो एक्ट पूरा हो गया उस पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब खत्म हो जाता है, वो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए बनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अब हम यहीं से आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जहां सवाल उठता है तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी से जो लोग प्रॉपर्टियाँ खरीदते बेचते हैं वो कैसे बेचते हैं, तो और वो क्यों बेचते हैं, क्यों खरीदते हैं, उसका मैं आपको रीज़न बताऊं। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे मेरे खास दोस्त से, मुझे पता है कि वो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ और जो सर्कल रेट है यानी जो हम DLC या जो गवर्नमेंट प्राइस कहते हैं वो है सपोज 25 लाख रुपए। मैं मेरे फ्रेंड के पास गया, मैंने उसको कहा कि देख मुझे 1 करोड़ मैं तेरे को दे दूंगा, तो मुझे प्रॉपर्टी दे दे, लेकिन मुझे इसके लिए 25 लाख रुपए जो सर्कल रेट है या जो DLC रेट है उस पर मुझे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर मुझे रजिस्ट्री करानी है तो रजिस्ट्री की वैल्यू 7-8% होती है। अब मैं 25 लाख का 7-8% सरकार को मुझे पे करना होगा, तो मुझे सोचूंगा कि यार इतना मैं गवर्नमेंट को क्यों पे करूं। और जब मुझे बात पता है कि मैं 1 करोड़ में खरीद रहा हूं और मेरे पास एक तुरंत एक ग्राहक खड़ा है, मैं उसको 1.5 करोड़ में बेच सकता हूं, तो मैं मन में सोचूंगा मैं क्यों गवर्नमेंट को इतना पे करूं। मैं मेरे फ्रेंड के पास जाऊंगा, मेरे फ्रेंड को मैं पूरा 1 करोड़ रुपए दूंगा और उसको बोलूंगा तू मेरे नाम पे एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे बना दे, जहाँ पे आप ये लिख दो कि मैंने आपको पूरा पैसा दे दिया और ये प्रॉपर्टी आप मुझे दे दो। मैं उसको 500 रुपये के स्टैम्प पे नोटराइज करा के ले लूँगा और जब मैं किसी को बेचने जाऊँगा तो मैं उसी तरह उसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दूँगा, और नहीं तो अगर उसको खरीदनी भी होगी मुझसे रजिस्ट्री तो मैं उसके नाम पे रजिस्ट्री करवा दूंगा और वो बिल्कुल वैलिड होगी। अब आपने सोचा होगा कितना अच्छा मैंने गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी बचा लिया, तो ये क्या सही है?
ये बिल्कुल सही नहीं है। 2011 में सूरज लैब इंडस्ट्री नाम के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना कानूनी रूप से गलत है, सेल ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। तो फिर भी लोग क्यों करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए करते हैं। अब जो मैंने एग्जांपल दिया उसको हम वापस डिस्कस करते हैं। अब सपोज मैंने जिस फ्रेंड से खरीदी, उसके मन में कोई खोट आ गई और मैंने किसी आगे बेच दी उस पर्सन को, जब थर्ड पर्सन को, तो जिस पर्सन से मैंने खरीदी उसने कल पब्लिक में नोटिस निकाल दिया कि मैंने पावर अटॉर्नी दी वो गलत दी है और इसको मैंने कभी दी नहीं, या उसने अखबार में नोटिस दे के रिवोक कर दी, या फिर उसने किसी और को पावर अटॉर्नी से बेच दी, तो इससे मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो जाएंगे और इससे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाएगी। अक्सर हम जो प्रॉपर्टी के विवाद देखते हैं उसमें मोस्टली होते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के स्कैम। जी हाँ, मेरे पास अगर 10 प्रॉपर्टी के केसेस हैं तो 7 केसेस होंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के स्कैम के। लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए पावर अटॉर्नी से खरीद तो लेते हैं, फिर 5 साल 10 साल बाद पछताते हैं कि यार जिसने हमको पावर अटॉर्नी दी उसने किसी और को भी दे दी, एक और को भी बेच दिया। फिर आप लड़ते रहो सिविल कोर्ट में 10 साल 20 साल तक, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेरी ओपिनियन में कभी ये ना करें, प्रॉपर्टी प्रॉपर रजिस्ट्री करवा के खरीदें ताकि आपका ट्रांजैक्शन सेफ रहे और आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। अब यहाँ से फोर्थ बात बहुत इंपॉर्टेंट आती है, तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है क्या? देखिए, इसका कोई स्ट्रेट जैकेट आंसर मैं नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है आपके स्टेट लॉ पे। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके आपको अपने स्टेट का नाम डालना है और वहाँ की रजिस्ट्री की रेट्स निकालनी है और ये चेक करना है कि आपके वहाँ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, आप उसको 500 रुपये की स्टाम्प पे लिए नोटराइज करा दीजिए। लेकिन अगर आपके स्टेट में मैंडेटरी है तो फिर आपको कराना होगा। फॉर एग्जांपल, गुजरात के लॉ में लिखा है कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी से आपकी प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो अगर आप सिर्फ उसको 500 रुपये के स्टाम्प पे नोटराइज कराएंगे तो वो वैलिड नहीं होगी। सो यू हैव टू सी योर ओन स्टेट लॉ कि वहाँ पे वो क्या कहता है। अब जो 5वीं बात आती है रिवोकेशन की, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को आप कैंसिल कर सकते हैं, आप उसको रिवोक कर सकते हैं? इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी पावर ऑफ अटॉर्नी में आपने क्या लिखा है, क्या वो रिवोकेबल रखी है या इरिवोकेबल रखी है। यानी जब आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो उसमें आपको एक क्लॉज डालना पड़ता है कि यह रिवोक हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि जब भी आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दें तो ट्राई करिए कि उसको रिवोकेबल बनाएं, यानी आपको जब चाहे उसको आप रिवोक कर सकते हैं। लेकिन अब आप किसी से खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप बायर हैं और आप पावर अटॉर्नी से ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये ट्राई करेंगे कि वो इरिवोकेबल हो ताकि वो अगला पर्सन कभी उसको कैंसिल ना कर पाए। पर अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो यस, पावर अटॉर्नी को कैंसिल किया जा सकता है। इसके लिए अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सिंपल नोटिस भेजना है, उसको नोटिस भेज के बोलना है कि मैं अब आपकी पावर अटॉर्नी कैंसिल कर रहा हूँ, उसको रिवोक कर रहा हूँ। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो जैसे रजिस्ट्रेशन कराया है वैसे वापस प्रोसेस होगा और उसको कैंसिल किया जाएगा। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा। लेकिन जब आप ड्राफ्ट करें पावर अटॉर्नी तो आप इस क्लॉज को बहुत ध्यान से देखें कि वेदर दिस POA द पावर अटॉर्नी इज रिवोकेबल और इरिवोकेबल। अब बात आती है NRI लोगों की, जो हमारा 6th पार्ट है। तो NRI सोचते हैं कि यार हम बार बार तो आ नहीं सकते, तो क्या हम किसी को पावर अटॉर्नी दे दें और कैसे दी जाए? देखिए, जो NRI हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको अगर कोई पावर अटॉर्नी किसी को देनी है तो उनको इसके लिए अपोस्टल कराना होगा। अगर कोई भी पावर अटॉर्नी इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट हो रही है तो अपोस्टल कराना कंपल्सरी है। उसके लिए कुछ नहीं होता है, उनको अपने कंट्री के इंडियन एम्बेसी में जाना होता है, वहाँ एक सर्विस चार्ज लेते हैं और आपके लिए अपोस्टल कर देते हैं। तो अपोस्टल करने के बाद आपकी पावर अटॉर्नी को वैलिड माना जाएगा, उसके बिना वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और अब लास्ट पार्ट जहाँ हम बात करते हैं, तो क्या पावर अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप पावर अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप स्टैम्प ड्यूटी तो बचा लेंगे, लेकिन उसको प्रॉपर आप सेल नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर आप उसको सेल नहीं कह पाएंगे, बिकॉज कानून की नज़र में आपका टाइटल तो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। पर रही बात म्यूटेशन की, अगर आप किसी नगर पालिका नगर निगम के रिकॉर्ड में जाते हैं और कहते हैं कि सर देखो मैंने पावर अटॉर्नी से प्रॉपर्टी ले ली है, तो वहाँ म्यूटेशन चेंज कर दो, वो भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बोलेंगे पावर अटॉर्नी से आपका टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता। तीसरी बड़ी बात, आप बैंक लोन लेने जाएंगे, मोस्टली बैंक आपको लोन देने से मना कर देगी क्योंकि वो आपके बात बोलेगी कि आप पावर अटॉर्नी से प्रॉपर्टी लाए हैं, ये स्कैम हो सकता है फ्यूचर में आपके ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ हो जाए, हो सकता है फ्यूचर में लिटिगेशन हो जाए, इसलिए हम आपको लोन ना दें। मोस्टली बैंक्स पावर अटॉर्नी के बेसिस पे लोन नहीं देती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जाना होगा पावर अटॉर्नी के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर भी कोई समस्या नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप लिंक पे क्लिक करके मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।